हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका बेसिक टू एडवांस बायोलॉजी की कड़ी में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं यूनिट ऑफ लाइफ सेल का अगला टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम स्टडी करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं, F1 पार्टिकल ऑक्सीसोम का स्ट्रक्चर एंड उसका फंक्शन। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Mitochondria is the second largest cell organelle which is present inside the cytoplasm and it is also known as chondrosomes and आप जानते हैं कि इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। ये दो वर्ड से मिलके बना है। पहला वर्ड है माइटो, इट मीन्स थ्रेड, एंड कॉन्ड्रिया मीन्स ग्रैनुल्स। इट मीन्स ये थ्रेड लाइक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर जैसा अपीयर होता है जब हम लोग इसको सिंपल या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इट इज अ सेल ऑर्गेनेल रिलेटेड टू एनर्जी प्रोडक्शन। ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो एनर्जी एटीपी के फॉर्मेशन में, एनर्जी किस फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी बनाने का काम करता है। इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल। एंड डिस्कवरी की बात करें तो इट इज डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर, कॉलिकर के द्वारा डिस्कवर किया गया था। एंड अल्टमान ने इसका नेम बायोप्लास्ट दिया था। याद करिएगा, बायोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया का एक नाम बायोप्लास्ट भी है जो कि अल्टमान ने दिया था। एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म है वो दिया सी बेंडा ने। किसने दिया? सी बेंडा ने। अकरेंस की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। एंड मैच्योर आरबीसी, मैमेलियन की आरबीसी में क्या होता है, ये एब्सेंट होता है, हालांकि वहां पे न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है। एंड नंबर्स की बात करें तो इसका जो नंबर होता है वो डिपेंड करता है एनर्जी प्रोडक्शन में, कि एनर्जी जिस तरीके से रिक्वायरमेंट जहां पे होती है उस तरीके से इसका नंबर वेरीज करता है। जैसे लीवर में 1000 से 1600 लीवर सेल में देखा गया। किडनी सेल्स की बात करें तो 300 से 400 के नंबर में प्रेजेंट होते हैं। एंड ह्यूमन स्पर्म की बात करें तो वहां पे 25 इसका नंबर में ये प्रेजेंट होता है। शेप एंड साइज की बात करें तो 2 to 6 माइक्रोमीटर म्यूयम एंड डायमीटर 0.5 म्यूयम। शेप की बात करें तो ग्रैनुलर, फाइब्रिलर, स्फेरिकल, ओवल एंड डिस्क्वाड एक्सेट्रा, इन सब शेप में ये प्रेजेंट होता है। इसके ओरिजिन की बात करें तो ये सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनेल है। इट मींस ये सेल्फ अपने आप को क्या करता है, ओरिजिनेट कर लेता है सेल में। एंड कैसे ओरिजिनेट करता है या डुप्लीकेट करता है, डबल कैसे होता है, तो सेल डिवीजन से। एंड अब इसको हम लोग समझते हैं कि ऐसा क्यों कहते हैं। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंट है एंड इसके पास राइबोसोम प्रेजेंट है। जब इसके पास खुद का डीएनए एंड खुद का राइबोसोम है तो इसको किसी नेबरिंग सेल पे या न्यूक्लियस पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। ये क्या करता है, अपने को डिवाइड कर लेता है एंड 2 माइटोकॉन्ड्रिया बना लेता है। एंड इसके नाते याद रखिएगा, एंड राइबोसोम यहाँ पे प्रोटीन बना देता है, तो बाकी किसी चीज की जरूरत है नहीं। तो प्रोटीन हो गया, डीएनए हो गया, राइबोसोम एंड डीएनए प्रेजेंट होने के नाते इसको हम लोग कहते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल एंड सेल विद इन सेल। ये टर्म याद रखिएगा। सेल विद इन सेल का मतलब ये एक सेल तो प्लांट सेल या एनिमल सेल है ही, लेकिन ये खुद सेल के अंदर एक सेल जैसा है। यहां पे आप राइबोसोम देखेंगे 70S टाइप का होता है, तो कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है तो ये प्रोकैरियोटिक सेल के जैसा आपको नहीं लग रहा है, 70S राइबोसोम, सर्कुलर एंड नेकेड डीएनए, तो ये सेल विद इन सेल भी कहा जाता है। अब बहुत ध्यान से समझिए इसके स्ट्रक्चर को। हम यहां पे देख पा रहे हैं इट इज अ डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहते हैं। और हम लोग ये देख रहे हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो इनर साइड पे ऐसे एम्बेडेड में धसी हुई है, इनर साइड में ग्रुप्स बना रही है एंड इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टी। अब यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो
आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन है, यहां पे एक स्पेस प्रेजेंट है जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। यहां इस स्पेस में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, बहुत कंपटीशन में पूछा जाता है, जिसको हम लोग परमिएज एंजाइम कहते हैं। ये क्या करता है, अलाउ करता है सब्सटेंसेस को इन एंड आउट, एंड ऑक्सीडेटिव रिस्पायरेशन की जो एक्टिविटी होती है, इट मींस रिस्पायरेशन से रिलेटेड जो रिएक्शन होता है उसमें ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। एंड यहां पे क्रिस्टी बियर करता है, आप देख पा रहे हैं इस तरीके से स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग F1 पार्टिकल कहते हैं, इसको हम लोग ऑक्सीसोम भी कहते हैं। एंड यहां पे इनर मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड मैट्रिक्स देखने को मिल रहा है, जिसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। यहां पे ऑक्सीडेटिव, बार बार मैं ऑक्सीडेटिव क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये रिस्पायरेशन यहां पे होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। तो उसमें एक अहम कड़ी होती है, क्रेब्स साइकिल की मेन स्टेप है, वो स्टेप यहां इस मैट्रिक्स में होता है। एंड इसके पास खुद का राइबोसोम 70S टाइप का होता है, एज इन प्रोकैरियोट्स। यहां पे डीएनए सर्कुलर होता है, नेक्ड होता है, एज इन प्रोकैरियोट्स। एंड इसके नाते इसको हम लोग सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। एक बार फिर से देखें, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन embedded inside form Christie bear F1 particle. Inner mitochondrial space consists an enzyme known as permease enzyme. There is a matrix where the Krebs cycle occurs. It is the crucial step of oxidative respiration and it consists ribosome 70S type, DNA circular and naked. अब बात करते हैं ऑक्सीसोम के स्ट्रक्चर को, जिसको F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहीं पे एनर्जी प्रोडक्शन का काम होता है। तो इस तरीके से आप क्रिस्टी, जिस पे F1 पार्टिकल बियर करते हैं, और इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो इट कंसिस्ट 3 पार्ट्स, हेड, स्टाल्क जिसको पेडिकल भी कहते हैं, या बेस कंसिस्ट करता है। एंड इस तरीके से बैडमिंटन के जैसा इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं। एंड इसका जो हेड है इसको हम लोग F1 रीजन कहते हैं, बेस को F0 रीजन कहते हैं। एंड हेड रीजन कंसिस्ट करता है एक एंजाइम, वो एंजाइम ATP के प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वही प्रोडक्शन कराता है, इसको हम लोग कहते हैं ATP सिंथेटेज एंजाइम। F1 पार्टिकल और ऑक्सीसोम को हम लोग पार्टिकल्स ऑफ फर्नांडीज मोरन भी कहते हैं, उन्होंने डिस्कवर किया था। एंड इसको हम लोग F0 या F1 पार्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं। इट इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की बात करें तो इट इज द मेन सीट ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। याद रखिएगा, रिस्पायरेशन को हम लोग ब्रीथिंग एंड सेलुलर रिस्पायरेशन में सेपरेटली पढ़ते हैं। ब्रीथिंग का मतलब इन एंड आउट करना और रिस्पायरेटरी गैसेस को, एंड सेलुलर रिस्पायरेशन में जब रिस्पायरेटरी गैसेस लाइक ऑक्सीजन इन होती हैं तो क्या प्रोसेसिंग होता है विद इन अ सेल। तो जो भी प्रोसेसिंग होता है, जैसे क्रेब्स साइकिल होता है और भी जो स्टेप होता है एनर्जी प्रोडक्शन की, वो सब यहां पे परफॉर्म किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सो ATP प्रोडक्शन अकर्स हियर एंड इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। एंड इसके नाते हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि इट रेगुलेट द सेलुलर मेटाबॉलिज्म। इट मीन सेल के अंदर जो भी रिएक्शन हो रहा है उसमें ये क्रूशियल रोल प्ले करता है। इट रेगुलेट द कैल्शियम आयन इन द सेल्स, एंड कैल्शियम आयन आपकी मूवमेंट को भी क्या करते हैं, डील, बहुत सारे फंक्शन करते हैं, तो उसमें से मूवमेंट को भी डील करते हैं। सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड ये डील करता है। एंड इट प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स फॉर सिंथेसिस ऑफ बायोकेमिकल्स लाइक पिरामिडिन, नाइट्रोजिनस बेस है, आपके डीएनए और आरएनए का पार्ट है, एल्कोलॉइड्स एंड क्लोरोफिल जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, साइटोक्रोम, इट इज आल्सो अ प्लास्टिड, दीज आर सिक्रेटेड विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करता है। स्टूडेंट्स, यहां पे हमारा यूनिट ऑफ लाइफ सेल का माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेल ऑर्गेनेल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।